हेलो कैडेट्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मैप रीडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैप रीडिंग बी सर्टिफिकेट तथा सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कैडेट को इसमें मैप देखना, कंपास तथा मैप की सहायता से दिशा तथा स्थिति बताना, बेरिंग ज्ञात करना तथा इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एनसीसी एग्ज़ाम में चैप्टर का सेक्शन वाइज पेपर में आता है, जिसे आपको करना होता है और सभी सेक्शन में पास होना अनिवार्य होता है। चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा दर्शाने वाला समतल चित्र मानचित्र कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य अथवा आंतरिक भाग, इसका निचला भाग। अब मानचित्र का उपयोग देखते हैं। भूमि पर अपनी स्थिति ज्ञात करने के लिए, भूमि पर शत्रु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी तथा दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करने के लिए, युद्ध के समय योजना बनाने के लिए, मार्च करने के लिए उचित रास्तों का चुनाव करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं: भू आकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र तथा सैनिक मानचित्र। ये 7 प्रकार के होते हैं। इसके साइड में आप देखेंगे तो इसके इंग्लिश नाम भी लिखे हुए हैं। इसके बाद देखते हैं मानचित्र की सीमाएं। मानचित्र जो होता है उसमें कई कमियां होती हैं। आइए देखते हैं। मानचित्र एक यथार्थ चित्र न होकर केवल एक रेखा चित्र होता है, अतः यह भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज़ का नहीं दर्शाता। इसमें बदलाव आने की संभावना रहती है, अतः यह कभी भी अंतिम अथवा पूर्ण नहीं माना जाता। यह कागज़ पर बनाया जाता है, इसलिए भूमि की संपूर्ण जानकारी इसमें देना असंभव है और कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं होता। नेक्स्ट है मानचित्र के ऊपरी भाग पर क्या क्या दर्शाया जाता है। तो उसमें मानचित्र का शीर्षक उसमें बताया जाता है, जैसे कि ये कैसा मैप है, पॉलिटिकल है, फिजिकल है, या जिस तरह के जितने मैप होते हैं सबके बारे में ऊपर लिखा होता है किस चीज़ का मैप है। स्थान, जिले का नाम, सर्वेक्षण वर्ष, तीनों उत्तरों की स्थिति, चुंबकीय उत्तर का घटाव या बढ़ाव, मानचित्र संख्या, मानचित्र के संदर्भ तथा रोमर, ये चीज़ें मानचित्र में ऊपर दर्शाई जाती हैं। उसके बाद है सैनिक मानचित्र से आप क्या समझते हैं? इस मानचित्र को टोपोग्राफिकल मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि इनमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं, भवनों तथा सभी भू आकृतियों को, जलीय आकृतियों को दर्शाया जाता है। सेना में अधिकतर 1 इंच 1 मील के बराबर तथा 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं? किसी मानचित्र पर भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित मुख्य आकृतियों जैसे भवनों, मार्गों आदि को जिन निश्चित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है मापक, स्केल किसे कहते हैं? किसी मानचित्र पर 2 निश्चित स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का मापक या स्केल कहलाता है। इसके बाद समुच्च रेखाएं किसे कहते हैं? समुच्च रेखाएं यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। इसके बाद है प्रवणता या ढलांस किसे कहते हैं? यह एक अनुपातिक भिन्न है जो धरातल पर 2 बिंदुओं के बीच ढलांस को दर्शाती है। इसके बाद ग्रिड रेखाएं किसे कहते हैं या ग्रिड लाइंस? आपने देखा होगा मानचित्र पर दर्शाए गए उत्तर व दक्षिणी रेखाओं के समांतर रेखा को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान विशेष को सरलता से मानचित्र में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद है ग्रिड उत्तर से आप क्या समझते हैं? किसी मानचित्र पर पूर्वी रेखाओं जिनको ईस्टिंग बोलते हैं
द्वारा ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। इसे ईस्टिंग लाइन, इसी जैसे आप पढ़ेंगे जब मानचित्र इसमें देखेंगे ईस्टिंग और वेस्टिंग लाइन, उसको भी हम लोग डिटेल से बताएंगे उसमें भी। इसके बाद वास्तविक उत्तर, ट्रू नॉर्थ, यह किसी बिंदु से उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। इसके बाद चुंबकीय उत्तरांतर, चुंबकीय उत्तरांतर या चुंबकीय उत्तर दिशा रेखा और वास्तविक उत्तर दिशा रेखा के बीच बड़े कोण को दर्शाता है। मानचित्र कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले मानचित्र को इस प्रकार रखना चाहिए कि उस पर दर्शाई गई उत्तर दिशा धरातल की उस उत्तर दिशा की ओर हो, जिससे कि मानचित्र पर दर्शाए गए स्थलाकृतियों और धरातल की स्थलाकृतियों अपनी अपनी सही दिशा के अनुरूप व्यवस्थित प्रतीत हों। इसके बाद देखते हैं ढलान किसे कहते हैं। धरातल पर दो स्थानों के बीच प्राकृतिक उतार चढ़ाव को ढलान कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित ढलान और दूसरा अनियमित ढलान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटू किसे कहते हैं? एक पहाड़ के ऊपर स्थित समतल भूमि को प्लेटू कहते हैं, इसे हिंदी में पठार भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ या हिल किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक सतह का आंतरिक स्थान पर अधिक ऊंचा संकुचित भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है, अधिक नहीं कम होती है, उसे पहाड़ कहते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर, चुंबकीय उत्तर। इसके बाद देखते हैं बियरिंग, बियरिंग को हिंदी में दिग्मान बोलते हैं। बियरिंग कितने प्रकार की होती है? बियरिंग 2 प्रकार की होती है, पहली फॉरवर्ड बियरिंग और दूसरी बैक बियरिंग। जो फॉरवर्ड बियरिंग होती है यह दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का दिग्मान बताती है, बियरिंग बताती है, और जो बैक बियरिंग होती है यह टारगेट की स्थिति से दर्शक की स्थिति का बियरिंग बताती है। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो और बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे।